ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बेगम, साबिक खातून अव्वल और अपने ज़माने की फैशन आइकॉन जैकी कैनेडी ने PIA में लंदन का सफ़र किया तो वो कौमी एयरलाइन की अच्छी सर्विस से इतना मुतासिर हुई कि बतौर कॉम्प्लीमेंट ऐसा जुमला कहा जो तारीख का हिस्सा बन गया। वो जुमला PIA का स्लोगन बना और सारी दुनिया में शोहरत हासिल करने लगा। गो कि अब इस बात को 60 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी जैकी कैनेडी का वो कॉम्प्लीमेंट PIA का स्लोगन है। जैकी कैनेडी ने जहाज के कप्तान से तारीफ करते हुए कहा था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। वो PIA का सुहाना दौर था। भले स्लोगन अभी भी वही है, लेकिन अब PIA पहली जैसी नहीं रही। बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान इसे बेचने को तैयार है, लेकिन खरीदार सामने नहीं आ रहे। जो चंद ऑफर्स आई हैं वो इस कदर कम कीमत हैं कि ऐसा लगता है कि कोई PIA को खरीदना ही नहीं चाहता। कौमी एयरलाइन की ऐसी बेकदरी सोची नहीं जा सकती थी। एक वो जमाना था जब एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में PIA ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया था। ऐसी कामयाबियां हासिल की थी जिसका तसव्वुर भी अब मुमकिन नहीं। 80 की दहाई में एमिरेट्स एयरलाइंस को खड़ा करने में PIA का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी फतूहात हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को इल्म नहीं। अगर आप PIA की कामयाबियों और नाकामियों के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कर्जों में डूबी, तबाहाली और बद इंतजामी का शिकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कई सालों से एविएशन की दुनिया में मनफी खबरों की जद में है। स्काई ट्रैक्स की जानिब से बैनुल अक़वामी एयरलाइंस के सर्विस स्टैंडर्ड रेटिंग्स में PIA को 2 स्टार रेटिंग दी गई है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत की एयर इंडिया 3 स्टार रेटिंग्स हासिल करने में कामयाब रही। 2 स्टार रेटिंग से क्या मुराद है? एविएशन इंडस्ट्री में सालाना रैंकिंग और रेटिंग्स अहमियत की हामिल होती है। जो एयरलाइन ज्यादा स्टार की रेटिंग लेगी उसकी मकबूलियत और हाकमियत कायम रहेगी। रेटिंग जितनी कम होगी मामला उतना संगीन होगा। PIA की गोद में पली एमिरेट्स एयरलाइन 5 स्टार रेटिंग्स की हामिल है, लेकिन PIA खुद 2 स्टार पर मौजूद है। इसका मतलब है PIA की फिजाई मेजबानी का मयार इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। जहाज पुराने हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मसाइल हैं, मुसाफिरों के लिए मौजूद आसाइशें जिनमें खाना पीना भी शामिल है गैर मयारी है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी मुनासिब नहीं। आज दुनिया भर में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बहुत अहमियत की हामिल है, खासकर लॉन्ग होल फ्लाइट्स जिनमें तवील सफ़र तय करना होता है और मुसाफिर कई घंटों तक जहाज में मौजूद रहते हैं। हैरान कुन बात यह है कि जिस PIA को आज इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए 2 स्टार रेटिंग मिली है, वही PIA दुनिया की वो पहली बैनुल अक़वामी एयरलाइन थी जिसने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। जी हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पहली बैनुल अक़वामी एयरलाइन थी जिसने इस तफरीही निज़ाम को मुतारिफ करवाया और सन 1962 से बाकायदा शेड्यूल फिल्में दौरान परवाज दिखाना शुरू की। सिर्फ यही नहीं, जो PIA आज अपनी बुरी सर्विस के लिए जानी जाती है, वो माजी में अपनी बेहतरीन फिजाई मेजबानी के लिए दुनिया भर में शोहरत रखती थी। PIA जनूबी एशिया की वो पहली एयरलाइन है जिसने मुसाफिरों की आसानी के लिए सन 2004 में ऑटो टिकटिंग मुतारिफ करवाई। ये ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी था। PIA से सफर करने वाले मुसाफिरों की आसानी के लिए कायम किया गया ऑनलाइन सिस्टम दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के मुकाबले की दौड़ की एक कड़ी थी, जिससे कौमी एयरलाइन के अजीम माजी की झलक नजर आती है। फिर ऐसा हुआ कि जो एयरलाइन अपने मुसाफिरों की खिदमत में अपनी मुकाबिल एयरलाइंस को पीछे छोड़ देती थी, आज उसका ये हाल है। बेहतरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो कभी PIA की पहचान थी, उसे भी शदीद ठेस पहुंची है। Airlines.com की सेफ्टी रेटिंग में PIA ना सिर्फ एयर इंडिया बल्कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की आरियाना अफगान एयरलाइंस और ईरान की महान एयर और ईरान एयर से भी कहीं पीछे है। और तो और बांग्लादेशी फिजाई कंपनी बांग्लादेश एयरलाइंस भी PIA से बेहतर सेफ्टी रेटिंग्स की हामिल है। PIA को 7 में से सिर्फ 1 रेटिंग मिली है, जिससे जाहिर होता है जदीद जमाने के सेफ्टी तकाजों पर PIA पूरा नहीं उतरती। 22 मई 2020 को कराची में होने वाले हादसे ने PIA की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। फ्लाइट 8303 लाहौर से कराची के लिए शेड्यूल परवाज थी। एयरबस 320 में 91 मुसाफिर सवार थे,
جبکہ فضائی عملے کے 8 ارکان بھی جہاز میں موجود تھے۔ دن کی روشنی میں PIA کی یہ پرواز جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متصل گنجان آباد علاقے ماڈل کالونی کی ایک گلی میں کریش کر گئی۔ جہاز ون وے سے صرف 1300 میٹر پہلے زمین بوز ہو گیا۔ جہاز پر موجود 97 افراد موت کی وادیوں میں سو گئے، جبکہ زمین پر موجود ایک شخص بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اس ہولناک حادثے کا ذمہ دار PIA کے پائلٹس کو ٹھہرایا گیا، اور دنیا بھر میں ایویشن ایکسپرٹس نہ صرف پائلٹ کی غلطی پر حیران تھے بلکہ پریشان بھی تھے کہ کس طرح پائلٹس ایسی سنگین غلطیاں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مسافروں کی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنے جیسی سنگین غلطیاں کی گئیں۔ یہ وہی PIA ہے جس کے پائلٹس کو کبھی امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بیوی سابق خاتون اول جیکی کینیڈی نے گلے لگا کر شاباشی دی تھی۔ صرف یہی نہیں، 10 نومبر 2005 کو بوئنگ کے نئے 777 لانگ رینج جہاز کے ذریعے دنیا کی طویل ترین پرواز اڑانے کا ریکارڈ بھی PIA کے پائلٹس نے قائم کیا۔ یہ پرواز ہانگ کانگ سے مشرق کا روٹ لیتے ہوئے 22 گھنٹے اور 22 منٹ کی مسافت کے بعد لندن میں لینڈ ہوئی۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ PIA کے پائلٹس کے اعزازات کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مسلم دنیا کی چند اول خواتین پائلٹس میں پاکستان کی خاتون پائلٹ عائشہ رابعہ نوید شامل ہیں۔ انہوں نے کمرشل پروازوں کا آغاز 1979 میں کیا اور سن 2005 میں PIA کی پہلی خاتون پائلٹ بن گئیں۔ اگلے ہی برس عائشہ رابعہ نے تمام خواتین عملے پر مشتمل پرواز کو بطور کپتان اڑایا۔ دنیا بھر میں PIA کے پائلٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن پھر جعلی لائسنس اسکینڈل نے PIA کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 2020 میں ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دیا کہ PIA کے کئی 100 پائلٹس جعلی لائسنس پر جہاز اڑا رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر کے اس بیان سے ساری دنیا میں خاص کر ایویشن سیکٹر میں تہلکہ مچ گیا۔ یورپ نے پاکستانی پروازوں خاص کر PIA کی فلائٹس پر فوری پابندی عائد کر دی۔ امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے بھی پاکستان کو کیٹیگری 2 میں ڈال کر پاکستان سے نئی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ طویل دورانیے کی فلائٹس کے لیے جدید جیٹ طیاروں کا استعمال عام ہے، جہاں آرامدہ سیٹوں پر برجمان مسافر سکون سے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ بوئنگ کے لانگ رینج کامیاب طیارے 777-200 کی پہلی ڈیلیوری سن 2005 میں PIA کو ہوئی تھی، جو کہ ایک اعزاز ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں PIA کے پاس اس سے بھی بڑا ایک اور اعزاز موجود ہے، اور وہ ہے تمام ایشیا میں پہلے جیٹ طیارے استعمال کرنے کا اعزاز۔ جی ہاں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بر اعظم ایشیا کی وہ پہلی ایئر لائن ہے جس نے سن 1960 میں بوئنگ 707 جیٹ ایئر کرافٹ کا کراچی لندن روٹ پر استعمال شروع کیا۔ یہ قابل فخر کارنامہ PIA کے اس سنہری دور کی یاد دلاتا ہے جب ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں PIA نے دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ ایئر مارشل نور خان کا دور PIA کا سنہری دور کیوں کہلاتا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بوئنگ 737-300 ماڈل کی ایشیا میں لانچنگ کسٹمر بھی PIA ہی تھی۔ اتنی حیران کن بات ہے کہ جو PIA آج اپنے پرانے جہازوں اور ناقص پرزوں کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہے، وہ کسی زمانے میں دنیا کی جدید جہازوں کی لانچنگ کسٹمر ہوا کرتی تھی۔ سن 2016 میں بوئنگ کے نئے لانگ رینج ماڈل 787 کے 8 طیارے PIA کی جانب سے خریدنے کی خبر ایویشن انڈسٹری میں مقبول ہوئی، جو کہ پرانے 777 جہازوں کے متبادل کے طور پر سمجھے جا رہے تھے، لیکن پھر یہ ارادے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے اور مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایئر لائن کے فلیٹ کی معلومات فراہم کرنے والی مقبول ویب سائٹ پلین اسپاٹرز کے مطابق PIA کے بیڑے میں 32 جہاز شامل ہیں، جن میں سے 16 طیارے اڑان بھرنے کے قابل ہیں، جبکہ باقی رہ جانے والے 16 طیارے مرمت کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ PIA کے جہازوں کی اوسط عمر 17 سال ہے، جبکہ پاکستانی مسافروں میں مقبول قطر ایئر ویز اور اتحاد ایئر لائنز کے طیاروں کی اوسط عمر 9 سال کے قریب ہے۔ بہرحال ماضی قریب میں PIA کا یہ حال مزید خراب تھا، جہاں طیاروں کی اوسط عمر 20 سال سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب PIA کے پاس دنیا کے جدید طیارے موجود تھے اور ان کی تعداد بھی 64 کے لگ بھگ تھی۔ سروس کا معیار بھی اعلیٰ تھا۔ وہ سنہرا دور کب شروع ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں اپنے عروج کے دوران PIA اپنی غیر معمولی سروس کے لیے مشہور تھی اور اکثر دنیا کی معروف ایئر لائنز کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی۔ اس بہترین کارکردگی کے سفر میں اہم کردار ادا کرنے والے شخص نور خان تھے۔ ایئر مارشل نور خان نے 1959 میں PIA کی باغ دوڑ سنبھالی،
जो उस वक्त कदरे नई एयरलाइन थी, और अगले 6 सालों में PIA का दुनिया भर में एक ऐसा कामयाब इमेज कायम किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अपने मिलिट्री स्टाइल नज़्म ज़ब्त के जरिए बेहतरीन मुस्बत नताइज हासिल किए। नूर खान की तवज्जो कारकर्दगी, पेशा वराना महारत और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर रही, जिसने PIA को एक नई सिमत फराहम की। उनकी क़यादत में एयरलाइन में नए मॉडल के तैयारे शामिल हुए, जिससे दूर के सफर को मजीद आरामदा बनाने में आसानी पेश आई। नए इंटरनेशनल रूट्स खोले गए, जिसमें चीन सरे फहरिस्त है। PIA पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन है जिसने चीन के लिए परवाजों का आगाज किया। लंदन के लिए कराची से परवाज शुरू की, मशरिक़ वस्ता और यूरोप में अपना नेटवर्क बढ़ाया। नूर खान के दौर में लंदन से कराची के लिए बोइंग जेट तैयारे में तेज तरीन परवाज का रिकॉर्ड कायम हुआ। तेज तरीन फ्लाइट का दौरानिया 6 घंटे 43 मिनट था। इन कामयाबियों ने PIA का बैनुल अक़वामी इमेज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों के भरपूर इस्तेमाल ने PIA को मुनाफा बख्श एयरलाइन बना दिया। नूर खान ने मुलाजमिन की तरबियत और महारत की नशोनुमा पर खास तवज्जो दी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि PIA के पायलट्स फिजाई और जमीनी अमला इंडस्ट्री के बेहतरीन अफराद में शामिल रहें। PIA के सुनहरी दौर से बाहर निकलें तो कर्जों के बोझ तले PIA की मौजूद हालत देखकर कोई भी दंग रह जाए। 2023 में कौमी एयरलाइन का खसारा 64 अरब रुपए तक पहुंच चुका था, जबकि मौजूदा मजमुई वाजिबात 825 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस हाल तक पहुंच गई? अगर PIA की बर्बादी में सियासी असर रसूख का जिक्र ना किया जाए तो गलत होगा। PIA में फी तैयारा मुलाजमिन का तनासुब दुनिया में बदतरीन है। एक तैयारे पर 304 मुलाजिम का तनासुब हैरान कुन है, जबकि दुनिया की दीगर नामवर एयरलाइंस में यह तनासुब 200 मुलाजिमिन फी तैयारा से नीचे है। कतर एयरवेज में फी तैयारा मुलाजिमिन का तनासुब 133, जबकि टर्किश एयरलाइंस में यह मजीद कम होकर सिर्फ 94 है। PIA में तकरीबन 11,000 मुलाजिमिन काम करते हैं, जबकि माजी में ये तादाद 18,000 से तजावुज कर गई थी और तैयारे से मुलाजिमिन का तनासुब 550 से बढ़ गया था। करप्शन का जिक्र आए तो जहन में फौरन पाकिस्तान के सरकारी इदारे आ जाते हैं, और PIA भी इस फहरिस्त में शामिल है। माली करप्शन से लेकर मेरिट के कत्ल तक हर किस्म की करप्शन ने कौमी एयरलाइन में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं, और नतीजा हम सबके सामने है। आज हुकूमत पाकिस्तान करप्शन से बर्बाद शुदा PIA के 51% शेयर फरोख्त करने पर राजी है। PIA की फरोख्त की क्या हकीकत है? हुकूमत पाकिस्तान ने PIA की निजकारी के फैसले पर अमल दरामद शुरू तो कर दिया, लेकिन तबाहशुदा एयरलाइन के लिए खरीदारों की कमी का सामना है। मुमकिना खरीदारों के लिए एयरलाइन को मजीद पुरकशिश बनाना हुकूमत की मजबूरी है, जिसके लिए PIA का 650 अरब कर्ज एक होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक सिर्फ एक कंपनी ने 10 अरब रुपए की बोली लगाई है, जबकि हुकूमत 85 अरब रुपए की तवक्को लगाए बैठी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर बोझ कम करने की नीयत से कौमी एयरलाइन की निजकारी का मशवरा दिया, और ये मशवरा वक्त के साथ साथ जोर पकड़ता गया। तकरीबन 200 अरब रुपए के ऑपरेशनल बोझ तले दबी PIA की निजकारी का आसान मामला साबित नहीं हुआ, बल्कि करप्शन, सियासी असर रसूख और अपनी बुरी साख की वजह से PIA को खरीदने के ख्वाहिशमंद खरीदार भी तजब्जुब का शिकार नजर आते हैं। अब देखना यह है कि नया खरीदार अगर मिल भी जाता है तो क्या वो PIA को नूर खान के सुनहरी दौर की तरह सही ट्रैक पर ले आएगा? क्या PIA अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल कर लेगी? ये वक्त ही बता सकेगा। जाते जाते न्यूयॉर्क में कायम रोजवेल्ट होटल का जिक्र हो जाए। सन 2000 में PIA की जानिब से खरीदा गया ये शोहराए आफाक होटल अब खस्ता हाल है। PIA की बद इंतजामी पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गई और वहां भी इस तारीखी बिल्डिंग को बर्बाद कर डाला। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि दुनिया भर में अच्छी कारकर्दगी पर दर्जनों अवार्ड हासिल करने वाली PIA वो पहली एशियाई एयरलाइन थी जिसने सन 1999 में नॉर्वे के शहर ओस्लो की परवाज शुरू की। ताशकंद के लिए भी पहली परवाज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से चलाई। मॉस्को के जरिए यूरोप की तमाम पहली फ्लाइट भी PIA ने शुरू की, और तो और कराकरम के ऊपर से चीन जाने वाली पहली परवाज भी PIA ने ही शुरू की। एक और हैरान कुन एजाज जो PIA के हिस्से में आया वो जनूबी एशिया में मोबाइल के जरिए सीट बुक करने की सहूलत थी, जो कि अपने मुसाफिरों को सबसे पहले PIA ने मुतारिफ करवाई। जेट तैयारों के जरिए एयर सफारी शुरू करने वाली एयरलाइन कौन सी थी? PIA। पाकिस्तान का पहला कंप्यूटर भी सन 1967 में PIA के दफ्तर में नस्ब किया गया। क्या आपको इसका मॉडल मालूम है?
अमरीकी कंपनी IBM का कंप्यूटर मॉडल 1401 PIA के दफ्तर में इंस्टॉल किया गया। जाते जाते एक और बात बताते चलें। कराची के जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम इस्फहानी हैंगर्स में PIA के इंजीनियर्स ने न सिर्फ कौमी एयरलाइन बल्कि दीगर फिजाई कंपनियां जिनमें टर्किश एयरलाइन जैसी बड़ी एयरलाइन शामिल है के छोटे और बड़े दोनों जेट तैयारों की मुरम्मत और देखभाल का काम सन 1968 से संभाले रखा है। जाते जाते आपको बताते चले कि PIA पर यूरोपियन यूनियन की जानिब से आयद पाबंदी हाल ही में तकरीबन 4.5 साल बाद उठा ली गई है, जिसके बाद PIA एक बार फिर यूरोप के लिए अपनी उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा है। ये यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है कि वो अब तवील सफर तय करने के बजाय बआसानी बराह रास्त फ्लाई कर सकेंगे, जबकि इस पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन को सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसमें अब कमी की उम्मीद की जा रही है। PIA का माजी बताता है कि मुस्तकबिल बेहतर बल्कि बहुत बेहतर किया जा सकता है अगर नीयत, लगन और ईमानदारी से काम दोबारा शुरू किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।